जो है नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन ब्लैक का बड़ा असर हुआ है। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने मेरठ के डीएम से बात की है। शिवपाल यादव ने इंडिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर कहा, इसमें बड़े लोग शामिल हैं जिन्हें बेनकाब किया जाएगा। बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें बहुत ही प्रतिष्ठित लोग भी फर्जी डिग्री बनाए हुए हैं। मेरी भी जानकारी में आया है, तो इसकी एफआईआर होगी, जांच होगी और तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुल मैंने बात करी है, जिलाधिकारी महोदय से बात करी है और उस तरह की एक विधायक भी हैं। बहुत जल्दी खुलासा सामने आ जाएगा, बहुत जल्दी खुलासा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के हैं? उत्तर प्रदेश के। उनकी भी डिग्री फर्जी है। हमारी पुलिस उनके पीछे है और तुरंत ही गिरफ्तारी होगी, बच के नहीं जाएंगे। इस तरीके के बहुत से हैं, बहुत से लोग फर्जी टेलीफोन पर भी अधिकारियों को हड़काते हैं, रंगबाजी वसूलते हैं। तो हमने आदेश दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिए हैं। चलिए, तो शिवपाल यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि फर्जी डिग्री जैसे मामलों में कई प्रदेश के प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं, एक विधायक भी हैं। उनका इशारा किसकी तरफ था, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी भी इंडिया न्यूज के ऑपरेशन ब्लैक पर उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्था होती है, सरकार के कंट्रोल में नहीं होती पूर्णतः। फिर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को इस तरह के लोगों पर लगाम कसना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी सरकार के बड़े मंत्री कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इंडिया न्यूज ने अपने ऑपरेशन ब्लैक में फर्जी डिग्री के बड़े रैकेट का खुलासा किया था, लेकिन खुलासे के 36 घंटे ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज यूपी सरकार से 3 अहम सवाल पूछ रहा है। इंडिया न्यूज का पहला सवाल यह है कि ऑपरेशन ब्लैक के 2 दिनों के बाद भी कोई गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं की गई। दूसरा सवाल यह कि मेरठ के डीएम के आदेश के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तीसरा सवाल, डीजीपी ने कहा था कि सीडी मंगवाकर जांच करेंगे, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की। ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। 2 दिन पहले इंडिया न्यूज ने ऑपरेशन ब्लैक दिखाया था। ऑपरेशन ब्लैक में हमने ये दिखाया था किस तरीके से डिग्री का फर्जीवाड़ा किया जाता है और कई ऐसे लोग होते हैं जो 5वीं पास होते हैं, 8वीं पास होते हैं और जैसे भी चाहते हैं, जिस भी तरीके से चाहते हैं, पैसे देकर के कोई भी डिग्री बनवा लेते हैं। बहरहाल सीधे हम लोग कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विपिन चौबे का मेरे साथ लाइव मौजूद है। विपिन, मुझे ये बताइए, शिवपाल यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि प्रदेश के कई प्रतिष्ठित लोग भी इस तरीके के रैकेट में शामिल हैं। मैं एक विधायक को भी जानता हूं जिसने डिग्री का फर्जीवाड़ा किया है। उनका इशारा किसकी तरफ था? देखिए, उन्होंने इशारे में ये बात जरूर कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो विधायक किस पार्टी का है और किस पार्टी से संबंध रखता है और किस जिले का है। लेकिन इतना जरूर कहा कि उस विधायक के पीछे इनकी पुलिस है और ये बहुत बड़ा मामला है और बहुत गंभीर मामला है। इंडिया न्यूज को बधाई भी दी उन्होंने और ये कहा कि ऑपरेशन ब्लैक इस पूरे ऑपरेशन पर यूपी सरकार की नजर है। मुख्यमंत्री से लेकर खुद उन्होंने मेरठ के डीएम से बात की है और कार्रवाई के लिए कहा है। और इस पूरे मामले में जब हमने सवाल किया कि आखिर 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ क्यों खाली है, तो उन्होंने कहा कि तमाम दलाल भागे हुए हैं, पुलिस उनके पीछे है और जल्द ही हमें कामयाबी मिलेगी। उन दलालों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। ठीक है विपिन, आप रहिए मेरे साथ में। आगे मैं कुछ और भी बात आपसे करना चाहूंगा। अब इंडिया न्यूज आपको यह दिखाता है कि कैसे चैनल ने बताया था कि यूपी से लेकर दिल्ली तक फर्जी डिग्री का जाल बिछा हुआ है। कैसे हजारों लाखों रुपए देकर अनपढ़ भी डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। सबसे पहले हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात मेरठ के पुष्पेंद्र नाम के शख्स से हुई। ये शख्स खुद को डीएम ऑफिस का कर्मचारी बताता है, लेकिन असल में यह फर्जी डिग्री बेचने वाले रैकेट की एक अहम कड़ी है। अपनी पहचान जाहिर करने के बाद पुष्पेंद्र ने हमें भरोसा दिलाया कि हर हाल में वो हमें कानून या बीएससी की डिग्री दिला सकता है। इसके बाद पुष्पेंद्र ने हमारी मुलाकात ओंकार नाम के शख्स से कराई।
ओंकार खुद को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कुलपति का बाबू बताता है। इसी शख्स ने हमारा मोबाइल नंबर किसी डॉक्टर अनिल नाम के शख्स को दिया। इसके बाद अनिल ने हमें खुद फोन किया। फिर हमारी डॉक्टर अनिल से पहली मुलाकात मेरठ में ही हुई। डॉक्टर अनिल जल्द ही हमें लॉ और बीएससी की फर्जी डिग्री देने को राजी हो गया। कितना खर्चा लगेगा? 1,30,000। नहीं इस वाले में नहीं, ये जो वैसी चीज है इसके 40,000। नहीं जो दूसरी वाली बना रहे हो आप, ये जो अगर आप वेरिफिकेशन भी करते हैं तो उसमें 1,30,000 रुपये। 1,30,000 लगेगा। हाँ। यकीनन आप समझ गए होंगे, ये ना सिर्फ फर्जी डिग्री बनाते हैं बल्कि उसे यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा देते हैं। बात पक्की होने के बाद हमारी टीम ने इसे आधे पैसे दे दिए। इसके बाद इसने किसी त्यागी नाम के शख्स को फोन किया और काम करने की बात पक्की की। ऐसा है, पेमेंट दरअसल में वही काम होना है उनका जो मैं कह रहा था, लेकिन ओरिजिनल नहीं होना है। लेकिन पेमेंट आ गई है और आप मंडे में मुझे सुबह चाहिए ये। ठीक है जी। डॉक्टर अनिल सोमवार को हमें डिग्री देने को तैयार हो गया। तब तय वक्त के मुताबिक हम फिर से मेरठ पहुंचे। हमारी मुलाकात डॉक्टर अनिल से हुई और इसने हमें डिग्री थमा दी। लेकिन आप और आप चलेंगे, आप गाड़ी में बैठो, चलिए ठीक है। अरे क्या बहुत बढ़िया, सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर, बहुत बढ़िया डिग्री। अच्छा इसमें हाथ तो मेरा आपका पहला इंटरव्यू है, इसलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ। सर गिनो कितना है? इंडिया न्यूज फर्जी डिग्री के धंधेबाजों को कैमरे में कैद कर चुका था, लेकिन इसने आगे जो खुलासा किया उसने हैरान कर दिया। सुनिए कैसे ये शख्स दावा कर रहा है कि इसने फर्जी डिग्री दिलाकर लोगों को लाखों की नौकरियां दिलाई। जिनका पास है, और वो आप 2-2.5 लाख की नौकरी कंपनी में दे। इंडिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन ब्लैक का असर लगातार होता जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप ने कहा है कि मामले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन ब्लैक का एक और असर, इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा था कि मेरठ के डीएम से बात हो गई है, जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन ब्लैक पर चितरंजन स्वरूप जो कि यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री हैं, उनका बयान यह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। खुलासे पर सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले पर बहुत जल्द ही अब कार्रवाई होगी। इंडिया न्यूज ने ऑपरेशन ब्लैक के तहत एक फर्जीवाड़ा, जिस तरह से डिग्री फर्जी दिए जा रहे हैं, और मेरठ में एक बड़ा स्टिंग किया था, जिसमें साफ तौर पर देखा गया था कि किस तरह से जो फर्जी डिग्रियां वहां पर पैसे देने के बाद मिल जाती हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के नगर एवं विकास मंत्री चितरंजन स्वरूप साहब हैं। स्वरूप साहब, जिस तरह से इंडिया न्यूज ने स्टिंग किया, क्या कहेंगे आप? मैं स्टिंग करने वालों की सराहना करता हूँ और ये चाहता हूँ कि उनको, जिन लोग इसमें दोषी हैं, उन्हें तुरंत जांच करके गिरफ्तार करना चाहिए और उन्हें सजा दिलवानी चाहिए। इससे जो टैलेंट्स है हमारे प्रदेश की, वो पीछे रह जाती है, लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में शासन आपका है, आप निर्देश देंगे वहां की जो स्थानीय प्रशासन है उसको? मुख्यमंत्री जी के निर्देश जा चुके हैं और जल्द ही उस पर कार्रवाई होने वाली है। तो जिस तरह से फर्जी डिग्रियां जो बांटी जा रही है, इंडिया न्यूज ने जो खुलासा किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं उसके लिए इंडिया न्यूज को बधाई भी देता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को कहा था, क्योंकि हमारा पड़ोसी शहर है मेरठ, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने तुरंत आदेश कर दिए थे कि इसकी जांच करके गिरफ्तार किया जाए। आप चाहेंगे कि तुरंत कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो? एकदम एग्जैक्टली। यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री को सुन रहे थे आप। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन ब्लैक का बड़ा असर हुआ है। पहले कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने यह कहा कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद नगर विकास राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप का यह बयान आपने सुना। शहर शहर
इंडिया न्यूज के ऑपरेशन ब्लैक का असर हुआ है, जनता की क्या राय है ये भी जानेंगे। विपिन चौबे मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, एक ब्रेक के बाद लौट। उसके ऑपरेशन ब्लैक का कितना बड़ा असर हुआ है, उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं शिवपाल यादव और साथ ही साथ जो नगर विकास राज्य मंत्री हैं, उन दोनों का ये कहना है कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। जैसे डिग्री माफिया की बात चल रही है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि डिग्री माफिया आज दिन पर दिन हर ही जगह, मतलब चाहे यूपी हो चाहे अदर स्टेट हो, हर जगह बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इससे जब भी हम देखते हैं कि कोई मतलब नॉर्मली इंटर पास व्यक्ति होता है, वो बीए या मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाता है, लेकिन उसकी डिग्री सही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो फर्जी माफियाओं ने बनाई होती है। तो इसके सरकार ने कोई मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि एफआईआर तो बहुत होती है, लेकिन उसका कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, ना ही उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार को इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि फर्जी माफियाओं की जो ये एक गैंग चल रहा है वो उनको पकड़ा जाए। तात्कालिक रूप से सरकार को राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे दोनों पे सम्मिलित प्रयास किए जाने चाहिए। पहली चीज तो जो इंस्टीट्यूट की मान्यता है उसको तत्काल रूप से समाप्त किया जाए, जो भी ऐसे कार्य में लिप्त है, और भविष्य में ये देखा जाए कि जिस संस्था को ये मान्यता दी जा रही है क्या उसमें इस जिम्मेदारी को वहन करने की क्षमता है, आर्थिक संसाधन है कि वो बिना इस तरह का असंवैधानिक कार्य किए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में लगातार। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी दिखाते हैं कि मेरठ से बीजेपी के जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। राजेंद्र अग्रवाल ने यह कहा कि इस मामले को हम संसद में उठाएंगे। चलिए राजेंद्र अग्रवाल का बयान हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले हम सीधे चलते हैं विपिन चौबे के पास। विपिन, अभी थोड़ी ही देर पहले हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के जो नगर विकास राज्य मंत्री हैं, चलिए विपिन चौबे से हम संपर्क बाद में करेंगे। हम लगातार इंडिया न्यूज के ऑपरेशन ब्लैक के बड़े असर की बात पूरे देश भर के लिहाज से कर रहे हैं। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। मैं इंडिया न्यूज को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक रैकेट का पर्दाफाश किया है, और मैंने परसों भी इस बात को कहा था कि बड़ा चिंताजनक है ये। इससे सारा का सारा जो शिक्षा तंत्र उसके प्रति सवाल या निशान खड़ा हो जाता है कि जो एक डिग्री की मान्यता है वही एक प्रकार से अविश्वसनीय हो जाती है। और मैंने उस दिन भी ये कहा था कि इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को समुचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। इसमें जरूर कुछ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी भी इसमें संलग्न हो सकते हैं। चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी विपिन चौबे का, वो लाइव हमारे साथ में मौजूद है। विपिन, मुझे ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के जो नगर विकास राज्य मंत्री हैं चितरंजन स्वरूप, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री से उनकी बात हो गई है, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। क्या आदेश दिए गए हैं? देखिए, साफ तौर से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं इंडिया न्यूज पर, उन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इस बात की तस्दीक खुद जो सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं शिवपाल यादव, उन्होंने भी की है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने खुद मेरठ के जिलाधिकारी से बात की है और मामले की जानकारी ली है, और जल्द ही वो तमाम दलाल जो इस पूरे रैकेट में शामिल हैं वो सभी लोग गिरफ्तार होंगे। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। तो इंडिया न्यूज के ऑपरेशन ब्लैक का बड़ा असर हुआ है, देश भर में असर हुआ है। देश भर के लोगों का यह कहना है कि ऑपरेशन ब्लैक में जितने भी लोग डिग्री के फर्जीवाड़े में इंडिया न्यूज की तरफ से दिखाए गए थे, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वक्त ब्रेक